अस्सलाम वालेकुम। टेस्ला, डेल, सैमसंग, कोका कोला, पेप्सी, बहुत सारी कन्फेक्शनरीज कंपनी, आईटी कंपनीज, और वो हर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो गुड्स हैं, वो किस बिजनेस मॉडल पे काम करती हैं, या यूं कह लें कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, वो जानेंगे आज इस वीडियो में। किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा डिसीजन ये लेना होता है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या उसका बिजनेस मॉडल क्या होगा। बहुत सी कंपनीज मुख्तलिफ किस्म के बिजनेस मॉडल को अडॉप्ट करती हैं, जिसको हम उनकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी कह सकते हैं। नॉर्मली ये कंपनीज जिस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को अडॉप्ट करती हैं वो दो तरह के हैं। नंबर एक, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, और दूसरा है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। इन दोनों मॉडल्स के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये दोनों मॉडल्स क्या हैं, और इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के दरमियान कोई मिडल मैन, कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता। कंपनी अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चर करके मैन्युफैक्चरिंग के बाद अल्टीमेट जो उसका एंड कंज्यूमर है उस तक उस प्रोडक्ट को खुद ही पहुंचाती है। इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस पे मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंड कंज्यूमर क्या होता है। कस्टमर और कंज्यूमर, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। कस्टमर वो है जो जाके आउटलेट से, रिटेल आउटलेट से, होलसेल से, डिपार्टमेंटल स्टोर से या किसी भी मीडियम से जाके एक प्रोडक्ट को बाय करता है, वो कस्टमर है। कस्टमर का यहाँ तक तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ भी खुद करता है, तो वही कस्टमर कंज्यूमर भी बन जाता है। ये आपने डिफरेंस मेजर जहन में रखना है कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है। इसी तरह इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लेट्स सपोज आप एक शॉप पर जाते हैं, आप वहाँ से जाके कोका कोला की एक बॉटल ख़रीदते हैं, तो आप कस्टमर हैं। उसके बाद वो बॉटल आप खुद ही पी भी लेते हैं, तो आप कंज्यूमर भी हैं। और दूसरी एग्जांपल इस तरीके से कि बॉटल तो आपने ख़रीदी है कोका कोला की, लेकिन वो जाके आपने अपने भाई को दे दी या अपने किसी रिलेटिव को दे दी और उसने आगे से वो बॉटल पी ली, तो कंज्यूमर वो है और कस्टमर आप हैं। लिहाजा कंपनीज का जो फोकस होता है अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की गुडविल, उनकी प्रोडक्ट की सेल्स डिपेंड करती हैं कंजम्पशन पे, कंज्यूमर के ऊपर। लेकिन जबकि दूसरे एंड पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जब कंपनी बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्वॉल्व करती हैं, उनका अल्टीमेटली फोकस होता है कस्टमर पे। चाहे कस्टमर एक रिटेलर हो, चाहे कस्टमर एक होलसेलर हो, चाहे कस्टमर एक डिपार्टमेंटल स्टोर वाला हो, कोई भी कस्टमर, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर का ज़्यादा फोकस होता है। कि आपको पहले बताया कि डायरेक्ट बिजनेस मॉडल के अंदर कंपनीज किसी किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व नहीं करती और अपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अल्टीमेटली खुद एंड कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाती। मॉडल की अगर हम एग्जांपल इंटरनेशनली देखना चाहें तो एप्पल कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे अपनी प्रोडक्ट्स बनाने के बाद एप्पल कंपनी अपनी जितनी भी प्रोडक्ट रेंज है उसको अपनी आउटलेट के ऊपर सेल आउट करती है। अपने आईपैड्स, अपने फ़ोन्स वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें, वो सब की सब एक आउटलेट के ऊपर एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल आउट की जा रही होती हैं। तो एप्पल और टेस्ला कंपनी की भी आप मिसाल ले सकते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर। टेस्ला को जैसे आप सब लोग जानते हैं कि टेस्ला की कार्स जो हैं वो उसके ख़ास जो उसके पॉइंट्स हैं, जो उसके शोरूम्स हैं, जो उसने अपने नेटवर्किंग बनाई हुई है, वहाँ पर एंड कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट सेल आउट की जाती है। इसी तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जितनी टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, जिसमें आप कह सकते हैं मोबिलिंक है, उसके बाद टेलीनॉर, यूफोन, ये जितनी भी टेली कम्युनिकेशन के सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, ये भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर काम करते हैं। इनकी जगह जगह फ्रेंचाइजीज बनी होती हैं, उन फ्रेंचाइजीज के ऊपर जाके कस्टमर या कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली बाय कर सकता है। बीच में कोई मीडियम मौजूद नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद नहीं, कोई रिटेलर या होलसेलर मौजूद नहीं। इसके बाद ई कॉमर्स के बिज़नेस की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स के बिज़नेस को हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर
वर्किंग करता है। दराज की एक एग्जांपल आपके सामने है कि दराज जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वो अपनी प्रोडक्ट सेल करता है डायरेक्टली टू कंज्यूमर और बीच में कोई मिडल मैन या कोई डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं है। इसी तरह फैशन अपैरल की बात करें, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, जैसे गुल अहमद है, खाड़ी है, ये अपने ब्रांड्स मैन्युफैक्चर खुद करते हैं, अपनी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और अपने ही रिटेल स्टोर्स के ऊपर, अपनी ही आउटलेट्स के ऊपर इन प्रोडक्ट को एंड कंज्यूमर तक या कस्टमर तक बेचा जाता है। बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व नहीं। इसी तरह कमर्शियल बैंक्स की बात कर लेते हैं, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एमसीबी है, एचबीएल है या और बहुत सारे बैंक हैं, ये अपनी जो सेल पिच है ये डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को करते हैं, चाहे वो कोल्ड कॉलिंग के ज़रिए से करते हों, चाहे वो फेस टू फेस करते हों। इस मॉडल के अंदर भी, इस बैंकिंग मॉडल के अंदर भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल के ऊपर या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। चाहे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन सर्विसेज के लिए भी वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को अपनाते हैं। इसी तरह अगर हम और कुछ कंपनीज़ की बात करें, गोरमे फूड, तो गोरमे फूड अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर खुद करता है, खुद करने के बाद किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में इन्वॉल्व नहीं करता और डायरेक्ट अपनी आउटलेट के ज़रिए से अपनी प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचाता है। इसी तरह सर्विस की एग्जांपल है, सर्विस शूज़ की, फिर बाटा की एग्जांपल है। ये सारे मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद अपने अपने आउटलेट के ऊपर, अपने अपने स्टोर्स के ऊपर एंड कंज्यूमर तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं और बीच में किसी किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व नहीं करते। मिनीसो की एग्जांपल भी आपके सामने है और ये डायरेक्ट मॉडल, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की एक क्लासिक एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल थोड़ा सा डिफरेंट है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से। इसके अंदर मैन्युफैक्चरर और एंड कंज्यूमर के बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई कंपनी भी हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर और कस्टमर। तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर जो कंपनीज अपनी प्रोडक्ट बनाती हैं उसके लिए किसी डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करती हैं कि उनकी वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाए। इसी तरीके कार के अंदर बाज़ औक़ात जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, वो डायरेक्ट स्टॉक प्रोवाइड करती है होलसेलर को। होलसेलर आपको पता है ऐसा मीडियम है जो बल्क में आपसे स्टॉक उठा लेता है और बल्क में स्टॉक अपने पास स्टोर करके फिर आगे छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स के ऊपर वहाँ पर सेल आउट करता है और वही रिटेल आउटलेट्स फिर आगे एंड कंज्यूमर के ऊपर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों तरीकाकार, पहले वाला जैसा कि बताया, कंपनी स्टॉक प्रोवाइड करती है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक प्रोवाइड करता है आगे अपने कस्टमर्स को। और दूसरा मैं जो मीडियम आपको जो तरीकाकार मैंने बताया कि कंपनी डायरेक्ट स्टॉक सप्लाई कर देती है होलसेलर को, होलसेलर फिर आगे मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर, इसमें होलसेलर बीच में आ जाता है और ऊपर वाले पॉइंट के अंदर जो पहले बताया उसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व हो जाता है बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर। अब इसकी एग्जांपल देते हैं कि पाकिस्तान में इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं या कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर हैं। सबसे पहले इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जिसको हम FMCG भी कहते हैं। ये इतनी फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर सेल आउट हो रही होती हैं। इसमें आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं, इसमें आपकी बेवरेजेस आ जाती हैं, इसमें आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, हाउस होल्ड सारी प्रोडक्ट जो आप डे बाय डे या डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं उसको FMCG प्रोडक्ट्स कहा जाता है। इसमें यूनिलीवर पाकिस्तान इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है, नेस्ले इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है, इसके बाद कोका कोला, पेप्सी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है। ये अपनी प्रोडक्ट अपने अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए या एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्किंग का सहारा लेते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो भी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है, सेम एज इट इज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कंपनीज हैं वो अपने स्टॉक को सेल आउट करती हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर देन सप्लाई करता है मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर और हर उस पोटेंशियल मार्केट में जहाँ पे फार्मास्यूटिकल का स्कोप हो सकता है या अद्वियात बेची जा सकती हैं। तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल चलता है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो रेंज है वो बहुत बढ़ जाती है, आपकी जो मार्केट की जो वो कहते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो कंपनीज के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो हर आउटलेट के ऊपर पिच कर सके अपनी सेल को। जिस तरह कि आप नेटवर्किंग, रिटेल नेटवर्क की अगर बात करें, आप हॉरिका चैनल की बात करें, आप की अकाउंट्स की बात करें, तो वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं कि इन कंपनीज के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग भी करें
और साथ साथ सेल्स ऑपरेशन भी डिस्ट्रीब्यूटर को हायर किया जाता है जो इनके बिहाफ पे वो सर्विसेज आगे। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टोयोटा, हुंडई, किया, जितनी भी कंपनीज हैं, सुजुकी, ये सब कंपनीज जो हैं ये सारी की सारी इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे हैं। जितनी भी ये गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज हैं ये डायरेक्ट कंज्यूमर को जाके गाड़ी सेल आउट नहीं करती। इनके मीडियम्स हैं, इनके ऑथराइज्ड डीलर हैं। वो डीलर एक तरह के इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आगे इनसे प्रोडक्ट बाय करके अपने एंड कंज्यूमर तक सेल आउट कर रहे हो। इसी तरह मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री है उसके बारे में भी पहले बताया कि अब तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ज़्यादातर ऑनलाइन हो चुकी है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर वो आ रहे हैं, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल बात करें तो माजी के अंदर इसी तरह से होता था कि जितनी ये होम अप्लायंसेस वाली कंपनीज थी ये अपने ऑथराइज्ड डीलर के ज़रिए से ही अपनी प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। इसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल की। जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हैं वो आपको हार्डवेयर की शॉप से मिलते हैं या आपको आम दुकानों से या रिटेल आउटलेट से मिलते हैं। जो भी सीमेंट बनाने वाले कारखाने हैं या ग्लू बनाने वाले जो कंपनीज़ हैं या आप कोई ऐसी हार्डवेयर एसेसरीज़ की बात कर लें तो वो सब के सब एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचते। वो अपने रिटेल नेटवर्क के ऊपर इनडायरेक्ट मेथड से डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक प्रोवाइड करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेल नेटवर्क के ऊपर वर्किंग करके इन सारी चीज़ों को पहुंचा रहा होता है। इसी तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी अगर बात करें तो जितनी भी आपकी फर्टिलाइज़र्स हैं और उसके बाद पेस्टिसाइड्स हैं, ये सब की सब जो कंपनीज बनाती हैं वो डायरेक्ट किसानों तक या फार्मर्स तक खुद नहीं पहुंचती। उन्होंने हर अपने टाउन में, हर अपनी सिटी में, हर अपने स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर अपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए होते हैं और स्टॉक उन डिस्ट्रीब्यूटर को बिल्ड कर दिया जाता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर फिर मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर जाके छोटे छोटे फार्मर्स को वो स्टॉक प्रोवाइड करते हैं या फार्मर्स खुद आके उनसे बाइंग कर लेते हैं। तो एंड कंज्यूमर क्योंकि फार्मर है तो पेस्टिसाइड्स वगैरह या एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इनडायरेक्ट बिजनेस मॉडल के ऊपर बेस करती हैं। ये तो थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस मॉडल के बारे में बताई, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया। अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।